राजरतन नहीं है बाबा साहब अंबेडकर के सगे परपोत्र। क्या राजरतन ने सपा दफ्तर में जो दावा किया, जो ऐलान किया अखिलेश यादव को लेकर, उससे दलित समाज नाखुश है? क्या राजरतन के अखिलेश यादव के साथ आने से बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखने वाला दलित समाज नाराज है? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं जब से बाबा साहब का परपोत्र खुद को कहने वाले राजरतन सपा दफ्तर में आए। होली ईद कार्यक्रम था और वहां से उन्होंने एक नारा लगाया। नारा था, मिले अंबेडकर और अखिलेश, बदल जाएंगे साधु के भेष। मिले अंबेडकर और अखिलेश, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। ये वीडियो समाजवादी पार्टी की तरफ से तेजी से वायरल किया गया क्योंकि राजरतन ने अपने भाषण में ये मैसेज देने का प्रयास किया था कि कैसे बाबा साहब ने दलितों के साथ में पिछड़ों का भी उत्थान किया था और अब अखिलेश यादव का नंबर है, यानी पिछड़े हैं अखिलेश यादव, पिछड़े समाज से आते हैं, वह पिछड़े समाज के साथ साथ दलित समाज का भी उत्थान करेंगे। लेकिन जितनी तेजी से समाजवादी पार्टी के समर्थक इस वीडियो को तेजी से शेयर करके दलित समाज को समाजवादी पार्टी की तरफ लामबंद करने का प्रयास कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थक और तमाम दलित एक्टिविस्ट इस राजरतन के खिलाफ खड़े हो गए हैं और लंबी लंबी पोस्ट करने लगे हैं। कुछ पोस्ट हैं जिनमें दावा किया गया कि राजरतन बाबा साहब अंबेडकर के सगे परपोत्र नहीं है, वो उनके भाई के परपोत्र हैं। और वहीं पर कुछ लोगों ने राजरतन के एक चुनावी नतीजे का स्क्रीनशॉट लगाया जिसमें ये दावा किया गया कि राजरतन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे जिसमें उन्हें लगभग 184 वोट मिले थे और वो 1,22,000 यानी कि 1,22,000 वोट से चुनाव हारने का रिकॉर्ड उनके नाम में है। मतलब कहने का साफ था कि यानी राजरतन के पास दलित समाज का कोई जनाधार नहीं है और वो अखिलेश यादव के साथ आकर सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं और कहीं ना कहीं वो मायावती पर, जो कि दलित समाज की सबसे बड़ी नेत्री मानी जाती हैं, उनके खिलाफ अखिलेश यादव का साथ दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि राजरतन के अखिलेश यादव के साथ आने से दलित समाज अखिलेश यादव के साथ जुड़ता है या फिर जिस तरीके से उनके चुनावी नतीजे को शेयर किया जा रहा है वही हाल उत्तर प्रदेश में 2027 में देखने को मिलेगा। हालांकि मायावती के राजनीति के तरीके से एक दलित समाज का बड़ा तबका नाराज है क्योंकि जिस तरीके से मायावती अभी जो सियासत की मुख्य रेस है उससे बाहर दिखाई दे रही है, ऐसे में दलित समाज भाजपा और सपा में बट रहा है और दलित वोटों की लड़ाई भाजपा सपा में मुखर होकर चल रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मायावती ने जिस तरीके से एक बार रैली की और उसके बाद में मीडिया ब्रीफिंग कर रही है, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही हैं, उससे लग रहा है कि 2027 में मायावती एक बार फिर से दलितों की सबसे बड़ी नेता बन